सिंह सुपर यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे जियोग्राफी, और जियोग्राफी में भी हम लोगों ने कल अध्ययन किया था अपने ग्रहों के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में, सूर्य वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज बेटी हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हेडिंग लगाइए आप, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बेटी ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना सर्वप्रथम किसने दी थी? तो एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें बताया था। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया था। तो इन्होंने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एडवर्ड जेनर ने हमें बता दिया कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना वो इस कंडीशन से होगी, यानी कि पृथ्वी को इस तरीका से इन लोगों ने विभाजित किया। ये हमारी पृथ्वी का एरिया है। इसको थोड़ा सा यहाँ से कटिंग कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ से ऐसे करके ये झुकाव हो गया। ये बेटी हमारे तालाब वगैरह हो जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इन्होंने 3 भागों में बांटा था। पृथ्वी को कितने भागों में बांटा इन लोगों ने? 3 भागों में। एक को कहते हैं इसको कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं इसको? क्रस्ट। इसको कहते हैं मेंटल, और इसको कहते हैं कोर। क्लियर हो गया? अब क्रस्ट होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ये हम 5 चीजों के द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि तापमान। नंबर 2 हो जाता है दाब। नंबर 3 हो जाता है दाब और जो है तापमान। 1 हो जाता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के द्वारा भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के पास तक पहुंच सकते हैं। 1 हो जाता है भूकंप। 1 हो जाता है घनत्व। 1 हो जाता है भूकंप। 1 हो जाता है बेटी घनत्व। तो इन 5 चीजों के आधार पर हम पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ, क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया, जिसको हम भूपर्टी भी कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, आउट और इनर। मेंटल के भी 2 भाग होते हैं, आउट एंड इनर, और क्रस्ट के भी 2 भाग होते हैं, आउट एंड इनर। तो इसको हम इस तरीका से ड्रॉ कर सकते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा इस तरीका से ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको भी हम थोड़ा सा इस तरीका से ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटी यहां थोड़ा सा आप समझें इन चीजों के बारे में। इसको हम कहेंगे क्रस्ट, इसको हम कहेंगे भैया मेंटल, और इसको हम कहेंगे भैया कोर। पहली बात ये क्लियर हुई। इनको भी 2-2 भागों में बांटा जाएगा, इनर और आउट में। तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब बेटी दूरी वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये होती है 0 किलोमीटर से 34 या 35 या 50। तो मैं तो चलो फिलहाल 34 किलोमीटर लिख देता हूँ, और ये यहाँ तक 100 किलोमीटर तक है। यहाँ से ये वाला जो है ये कुछ 700 कुछ है, 750 किलोमीटर। ये जो है तुम्हारा 2900 किलोमीटर है, और ये आपका 5100 किलोमीटर है, और ये आपका ये जो पॉइंट है ये है 63-70 किलोमीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है पृथ्वी को, कितनी होती है? 6370 किलोमीटर की रेडियस होती है पृथ्वी की। क्लियर हो गया होगा? वैसे तो 71 है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो, लेकिन इतना ही मानो। अब देखिए, इन वाली जगहों को कुछ नामों से जाना जाता है। इनको कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे आउट को किस नाम से, इनर को किसके नाम से, आउट मेंटल को किसके नाम से, और आउट इनर को किसके नाम से। तो इसको जानते हैं बेटी हम, कॉन रोड कहते हैं इसको। इस एरिया को हम क्या कहते हैं? कॉन रोड असंबंधता। इसको यानी कि आउट और इनर क्रस्ट को जोड़ने वाली जो सतह है
उसको हम कौन रोड असंबंधता कहते हैं। इसको कहते हैं बेटी मोह असंबंधता। इसको क्या कहते हैं भैया? मोह असंबंधता। इसको क्या कहते हैं? मोह असंबंधता। असंबंधता क्या कहते हैं इसको? मोह असंबंधता। किलोमीटर रेखा, इसको कहते हैं रैपिटी। इसको क्या बोलते हैं? रैपिटी। इसको बोलते हैं रैपिटी। किलोमीटर रेखा गुजरात ले गई। गुजरात, गुजरात से हो गया गुटेन वर्ग। रैपिटी गुटेन वर्ग, गुटेन वर्ग। और एक ये जो हो जाता है इसको कहते हैं लेह गई, यानी कि लोह मेन असंबंधता, या इसको लेह मेन असंबंधता भी कहते हैं। बेटी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं दूरी वगैरह से, ये इनकी स्थान वगैरह से क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चंस वहाँ से आ जाते हैं कि भैया ये बताओ घनत्व वगैरह के हिसाब से। तो बेटी पहले हम ये पढ़ते हैं कि इन किन चीज़ों में किस किस का बहुतायत होती है। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो है ऑक्सीजन होती है 40.8%। इसको हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा डियर ऑक्सीजन। क्लियर है? आगे चलो। इसको बेटी हम जो है यहाँ जो है दो चीज़ें और मिलती हैं। एक हो जाता है एल्यूमिनियम, एक हो जाता है एल्यूमिनियम और एक हो जाता है सिलिका। तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? इसके अंदर सिलिका पाया जाता है और इसके अंदर एल्यूमिनियम भी पाया जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सीमा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? सॉरी, स्याल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्याल। इसको हम क्या बोल देते हैं? स्याल। आप वैसे याद रखना तो क्या बात है यार, ये कॉमन सेंस की बात है, इनको क्या है वैसे ट्रिक व्रिक से ये भी याद रखा करो। आगे ध्यान दीजिए, तो स्याल वगैरह ये धातु होती हैं। तो स्याल होती है वो 27.7 ये इतने परसेंट में होती है, जबकि ये अपने आप में 8% होती है। याद रखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, गहराई से पढ़ें सभी चीज़ों को। अब उसके बाद में बात करते हैं हम लोग कि बेटी धातु होती हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। धातु ये इतनी प्रकार से। अब देखिए थोड़ा सा और, इसमें जो है इस वाली में सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम, इसमें जो है इसको कहते हैं सीमा। सीमा, सीमा यानी कि सी से तो वही सिलिका हो गया और मां से एम से हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या है ये? जो है मैग्नीशियम, मैग्नीस, मैग्नीशियम। ये यहां से याद रखना आप लोग। और आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर। इसमें ये वाला पाया जाएगा और आगे जो है ये पाया जाएगा निफी, NiFe, यानी कि निकिल और जो है लोहा। यानी कि यहां सिलिका और मैग्नीस और वहां आए जो है निफकिल और एफी यानी कि लोहा। आगे चीज़ों को बढ़ाते चलते हैं, चीज़ों को पढ़ते चलते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बेटी। अब देखिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और। देखिए तापमान से क्वेश्चन करता है बंदा XYZ में कि तापमान जो है भैया, तो तापमान से दो तीन फैक्ट पढ़िए आप कि प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर, प्रत्येक 32 मीटर जाने पर तापमान में 1 सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। जब हम पृथ्वी के अंदर 32 मीटर, क्या लिखेंगे यहाँ 32 मीटर लिखें, पहली बात तो यहाँ नीचे जा रहे हैं, बराबर क्या होगा 1 सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा बढ़ जाएगा। तापमान का साइन लगा रखा है, सी बना रखा है मैंने आपको सेंटीग्रेड में, लेकिन हर कुछ किलोमीटर पे जाके ये चेंज हो जाता है। तो 100 मीटर की बात करें कि 100 मीटर गहराई पर जाने पर कितने सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि या कमी हो जाती है, तो ये थोड़ा सा बेटी कम हो जाता है, 2 से 3 सेंटीग्रेड, 2 से 3 सेंटीग्रेड, 2 से 3 सेंटीग्रेड, या हम कह सकते हैं 3 सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है बेटी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब देखिए कुछ और बातों को, यहां से चीजों को याद रखना। ये तो रहे एज ए तापमान की वजह से फैक्ट, जिसकी वजह से हमने ये पहचाना कि भैया पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। अब दूसरा पढ़ते हैं दाब। दाब को छोड़ो, वो ले लेते हैं घनत्व, डेंसिटी। तो आप जानते हैं कि जो घनत्व है, यहां जो घनत्व होता है, यहां जो घनत्व होता है पृथ्वी के पास, तो 2.5 से 3 ऐसे इसका मात्रक लिख देते हैं ग्राम
अपॉन सेंटीमीटर क्यूब से इतना ही होता है, कोई बात नहीं है। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, यहाँ जो घनत्व है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लगभग 12 के 12.5 के बराबर हो जाता है। 13 ग्राम लिख लो, कोई बात नहीं है। 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बेटी ये घन जो है घनत्व का है वो होता है, ये जो मात्रक है, क्यों घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर होता है मॉस अपॉन आयतन। तो आयतन का सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम ये चलेगा ही चलेगा, और ये आपका प्रति में लगा हुआ है, ठीक है ना, बहुत सुंदर। अब आता है एवरेज। तो याद रखेंगे जो ऊपरी परत है, जो फर्स्ट परत है, वहां का जो घनत्व है वो 2.5 ग्राम मीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, 5 है ये। और जो अंतिम लेयर है, जो अंतिम परत है, उसमें जो डेंसिटी है वो तुम्हारी कितनी है, 13 ग्राम मीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब। औसत निकाल देते हैं बेटी, हमें औसत वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा लगभग 7.5 या 8 लिख सकते हैं। तो 7.4 जो है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यहां से आप जोड़ सकते हैं, इनसे 2 का भाग दे के निकाल सकते हैं आप लोग इसका घनत्व वगैरह। तो ये चीजें थी यहाँ पे, और थोड़ा सा चीजों को 1-2 को और बढ़ा देते हैं फटाक से, कि जो है इसको पहली वाली जो परत है, जो ऊपरी परत है, ये बेटी अवसादी चट्टानों से मिलकर बनी हुई होती है। कैसी चट्टानों से, अवसादी सैलों से बनती है। कैसे सैलों से बनती है, अवसादी सैलों से। एक चीज और इसके बारे में, ये तेजाबी होती है। कैसी लेयर होती है, तेजाबी परत होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम पी और फास्फोरस पी, पोटेशियम के, तो के पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम। एक और लिख लो इसमें, एल्यूमिनियम। क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम। तेजाबी परत हो गई भैया। इसके बारे में लिख लो सेकंड वाले के पास में, सेकंड वाले को क्षारीय परत कहते हैं। क्या कह जाते हैं, क्षारीय परत। इसका जो 4.7 घनत्व होता है सेकंड वाली का। चलो यहां पर लिख लेते हैं, सेकंड वाली को भी यहीं लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड परत इसका होता है 4.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। याद रखेंगे सही बॉयज, सभी छात्र जो है। अब देखिए याद रखें थोड़ा सा कि यहां जो है इसको सेकंड वाली को बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं क्षारीय परत। क्या बोलते हैं इसको, क्षारीय परत। इसको हम किसके नाम से जानते हैं, क्षारीय परत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, क्षारीय परत के नाम से। क्षारीय परत, क्षारीय परत क्यों है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम वगैरह ये सब क्षार तत्व होते हैं, जैसे कि Fe, इसके अंदर थोड़ा सा Fe भी होता है, कैल्शियम भी होता है इसके अंदर थोड़ा सा, और इसके अंदर Ma, यानी कि ये वाले भी थोड़े बेसिस कंडीशन में पाए जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन और हो जाता है, जिसके साथ तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंध, थोड़ा सा रिवीजन करो फटाक से मेरे साथ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 5, ये एडवर्ड स्वेस ने बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो आंतरिक संरचना के बारे में हम 3 कंडीशन से पढ़ सकते हैं, तापमान, दाब, ज्वालामुखी, भूकंप, घनत्व। इनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में लोगों ने पता लगाया। ये बेटी जो परत है ये सब सॉलिड है। देखो यहां पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, ये जो परत है ये ठोस होती है ऊपर वाली, और ये भी ठोस एरिया है। बाकी सब क्या है, बाकी सब यहां से यहां तक का जो सिस्टम है वो क्या है, वो द्रव अवस्था में है। कैसी में है, द्रव अवस्था में है। ये भी याद रखेंगे, ये द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में होता ही है ना। चलिए तो याद रखेंगे थोड़ा सा फटाक से। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया, 5 भागों के द्वारा कर सकते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया, एक को कहा गया क्रस्ट, एक को मेंटल, एक को कोर। क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया, इनर कोस्ट और आउट क्रस्ट, यानी कि बाहरी क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट। मेंटल को भी 2 भागों में, ऊपरी और निचला, और इसको भी ऊपरी और निचला, आउट और इनर वाला। इनको बेटी थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है कॉनरॉइड
दोनों क्रस्टों को जोड़ने वाली एरिया, मोह असंबंधता क्रस्ट और मेंटल को जोड़ने वाला, रैपिटी मोह मेंटल को जोड़ने वाला, गुटेनबर्ग मेंटल और कोर को जोड़ने वाला, और कोर से कोर को ही जोड़ने वाला लोहमैन। बेटी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है, किताब वगैरह में थोड़ा सा देख लेना। डेंसिटी का मामला सिस्टम सही है, बाकी 32 मीटर गहराई पर जाने पर एक टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है और 100 मीटर जाने पर 3 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, शेष बातें हम लोग कल करेंगे। अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना और कोविड-19 योद्धाओं का सम्मान करना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।